कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियरिंग कोचिंग सेंटर में। आज हम देखेंगे कक्षा 10 के फिजिक्स का प्रथम चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का परावर्तन, इसका पार्ट 2। पहला भाग जो है हमारे YouTube चैनल इंजीनियरिंग कोचिंग सेंटर पे अपलोड है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो पहले भाग को जाकर देखिए। चलिए आते हैं चैप्टर पे। कह रहा है प्रकाशीय माध्यम अर्थात ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम के दो भाग हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम किसको कहेंगे? वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अन्य किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल की अपेक्षा क्या हो, कम हो, उसे हम क्या कहेंगे? सघन माध्यम कहेंगे। विरल माध्यम किसको कहेंगे? यदि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल अन्य किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल की अपेक्षा क्या हो, अधिक हो, तो पहले माध्यम को क्या कहेंगे? हम पहले माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं। अब आते हैं माध्यम पे। अब आप लोगों को पता होगा कि हर माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे सबसे ज्यादा प्रकाश का चाल की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किसमें होगी? निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है। उसके बाद क्या आता है? गैस, जो हवा है। हमारे वातावरण में बहुत सारी गैसें होती है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, धूलकणें होती हैं। उसके बाद क्या आता है? गैस के बाद क्या आएगा? गैस के बाद हम क्या कह सकते हैं? पानी कह सकते हैं। और उसके बाद सबसे अंतिम में क्या आएगा? कोई भी ठोस पदार्थ आएगा, जैसे कांच है या और कोई ठोस पदार्थ है। उसमें सबसे कम ठोस पदार्थ में प्रकाश की चाल होती है। सबसे अधिक किस में होगा? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? कांच क्या है? हमारा ठोस है। ठोस में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो ठोस में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो चलिए आते हैं माध्यम पे। सघन माध्यम यानी कि इसमें क्या हम समझे कि अन्य किसी दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाश की चाल क्या होगी? सघन माध्यम में कम हो, तो हम क्या कहेंगे? ये सघन माध्यम। जैसे हवा और पानी में देखा जाए तो पानी में प्रकाश की चाल कितनी हो रही है? 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो रहा है और हवा में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो हम क्या कह सकते हैं? पानी की अपेक्षा क्या है? हवा विरल माध्यम है। अगर दो माध्यम का हम तुलना करें तो क्या कहेंगे कि पानी की अपेक्षा हवा क्या है? विरल माध्यम है। और हवा की अपेक्षा पानी क्या है? सघन माध्यम है। अगर हम हवा और कांच की तुलना करें तो क्या कहेंगे हम कि कांच और हवा में प्रकाश का क्या होगा? कांच सघन माध्यम और हवा क्या हो जाएगी? विरल माध्यम है। अगर हम कांच और पानी की तुलना करें तो क्या कहेंगे? पानी क्या हो जाएगा? हमारा विरल माध्यम हो जाएगा और कांच क्या हो जाएगा? सघन माध्यम हो जाएगा। यानी हम समझे कि अन्य किसी दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाश की चाल क्या होगी? जिस माध्यम में कम होगी उसको सघन कहेंगे और जिस माध्यम में अधिक होगी उसको विरल कहेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड या फिर 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए जल में आते हैं। जल में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, या अगर मीटर में निकाले इसको तो क्या हो जाएगा? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी? 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर है, इसको मीटर में अगर हम कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ऑप्टिकल माध्यम में हम देखें कि सघन माध्यम और विरल माध्यम होता है। इसी प्रकार ऑप्टिकल मीडियम में क्या होता है? समांगी माध्यम और विसमांगी माध्यम भी होता है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था समांगी माध्यम किसको कहते हैं और विसमांगी माध्यम किसको कहते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है समांगी और विसमांगी किसको कहते हैं तो पार्ट 1 को जरूर देखिएगा, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का है। चलिए आगे अब बोर्ड को मिटाना पड़ेगा। यहां तक अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो वो ले लीजिए। बोर्ड मिटाते हैं फिर आगे चलते हैं। चलिए आते हैं हम आगे की ओर। प्रकीर्णन कहते हैं किसको? तो प्रकाश जब क्या होता है सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे प्रकाश की कुछ ऊर्जा को क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। अब फिर क्या करते हैं? उस ऊर्जा को, जो अवशोषित ऊर्जा, उसको क्या करते हैं? विकिरित कर देते हैं अर्थात छोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकीर्णन कहते हैं। अब देखिए इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए कि आपका जो घर है, घर में देखे होंगे कि कहीं ना कहीं होल बना हुआ रहता है या फिर हमारी विंडो रहती है, खिड़की रहती है। तो सुबह के वक्त क्या होता है? रोशनी जो आती है उसमें देखिएगा छोटे छोटे धूलकण मौजूद रहते हैं। वह धूलकण देखिएगा तो साइन करते हैं, चमकते हैं। दिखता होगा कि आप लोगों को, या अगर नहीं दिख रहा है बच्चों तो क्या कीजिए कि कोई चादर को लीजिए और उस रोशनी के पास ले जाके उसको झटक दीजिए।
अगर आप झटक दीजिएगा तो देखिएगा बहुत सारे धूलकण हवा में बिखरे हुए मिलेंगे। अब देखिएगा तो वह जब उस पर रोशनी पड़ती है तो वह धूलकण चमकते हैं। अब यही कहलाता है प्रकीर्णन। कैसे समझते हैं? जब प्रकाश की कण अब उस धूलकण पे पड़ती है तो वह क्या करता है, वह धूलकण कुछ भाग को अपने में क्या कर लेता है, या प्रकाश के भाग को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है, और फिर उसको क्या करता है, छोड़ देता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकीर्णन कहलाती है। इसी कारण से देखते हैं कि अगर रूम है तो रूम में हर जगह प्रकाश, या कोई बंद कमरा है तो उसमें देखिएगा हर जगह से प्रकाश पहुंचना संभव नहीं है, मगर कहीं ना कहीं कोई न कोई रास्ता से देखिएगा या कोई होल रहता है उसके होके प्रकाश पहुंचता है। तो इस कारण से क्या रहता है, रूम में देखिएगा तो दिन के वक्त अगर प्रकाश नहीं भी आती है आपके रूम में तो उजाला रहता है। ये कैसे होता है, तो ये प्रकीर्णन के कारण ही होता है। प्रकीर्णन के ही कारण अगर जहां पे रोशनी नहीं भी पहुंच पाती है वहां भी क्या रहता है, उजाला रहता है। चलिए आते हैं अब प्रकाश की किरण पे। किरण से कोई और नाम ना सोच लीजिएगा कि किसी का नाम है, ये फिजिक्स का ही एक भाग। चलिए प्रकाश की किरण में देखते हैं कि एक सरल रेखा पे चलने वाली प्रकाश को क्या कहेंगे हम लोग, प्रकाश की किरण कहते हैं। यानी अर्थात एक सेकेंड, चलिए मार्कर ले रहे थे, सॉरी। एक जो सरल रेखा पे प्रकाश चल रही है, प्रकाश हमेशा क्या, हम जानते हैं कि प्रकाश क्या करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। तो एक सरल रेखा पे चलने वाली प्रकाश को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश की किरण कहते हैं। अब अगर एक से अधिक किरणें चलेंगी तो उसको क्या कहेंगे, चलिए आगे देखते हैं डिफिनेशन में। किरण पुंज, किरणों के समूह को। अब एक से अधिक किरण का अगर बात आएगी तो अगर किरणों का समूह होगा यानी बहुत सारी किरणें होंगी, एक से अधिक होगी तो बहुत सारी किरणें होंगी, तो उनके जो समूह होंगे यानी उनका जो बंडल होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, किरण पुंज कहते हैं। अर्थात किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। किरण पुंज कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। अब अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, देखिए अगर सिंपल सा देखा जाए तो अपसारी किरण पुंज को एक लाइन के एग्जांपल में आप समझ सकते हैं। ये क्या कहला है, अब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर अगर फैलती चली जाए, प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाए तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, अपसारी किरण पुंज। जैसे बल्ब होता है या फिर कोई लैंप की रोशनी होती है या स्ट्रीट लाइट होता है, जो रोड पे लाइट लगा हुआ होता है, देखिएगा एक बिंदु स्रोत होता है, एक बल्ब जो क्या करता है, रोशनी को चारों ओर वितरित करता है। तो एक बिंदु स्रोत से निकलने में प्रकाश क्या होती है, फैलती चली जाती है, तो उसको ही क्या कहेंगे हम लोग, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समझ में आया अपसारी किरण पुंज किसको कहते हैं। अब देखिए इसको ही डायग्राम से ही समझ जाएंगे हम लोग। समांतर किरण पुंज, नाम से ही लग रहा है कि किरणें क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी। जब प्रकाश की किरणें क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, समांतर किरण पुंज कहेंगे। अब आती है लास्ट अभिसारी। अभिसारी का मतलब क्या होता है, एक ही जगह पे जमा हो, एक ही जगह पे क्या हो जाएगी, सारी किरणें एक ही जगह पे जमा हो जाएगी। जस्ट अपसारी का उल्टा। अपसारी में क्या हुआ था, एक ही बिंदु से किरणें क्या हुई थी, निकलकर फैलती चली गई थी, और अभिसारी में क्या होगी, एक ही बिंदु पे बहुत सारी किरणें आकर क्या होंगी, मिलेंगी। तो ऐसे ही किरण पुंज को क्या कहेंगे हम लोग, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। तो एक का डिफिनेशन यहाँ पे था जगह, तो हम लोगों ने लिख दिया। यदि प्रकाश की किरणें क्या होगी, किसी बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। चलिए फिर से मिटाया जाए, फिर से देखते हैं आगे की ओर। हम लोगों ने देखा था किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज के बारे में जान चुके हैं। आगे आते हैं समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसको कहते हैं, तो जब प्रकाश की किरणें, अपसारी किरण पुंज के बारे में हम लोगों ने देखा कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है तो उसके क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। चलिए आगे आते हैं समांतर किरण पुंज पे। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, तो उसको क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज किसको कहेंगे, यदि प्रकाश की किरणें क्या होंगी, किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, अर्थात उसका आभास होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। ये देख लीजिए डायग्राम। अभिसारी में क्या हो रहा है, सारी किरणें क्या हो रही है, एक जगह आकर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत भी हो सकती है। और समांतर में क्या था, एक किरणें एक दूसरे के क्या थी, समांतर थी। और अपसारी में क्या हुआ था कि किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर
फैलती चली गई थी। जैसे बल्ब का एग्जांपल लिए थे हम, स्ट्रीट लाइट का एग्जांपल लिए थे। इन सारी चीजों में क्या होता है, किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। या फिर मोबाइल का आप लाइट भी देख सकते हैं, उसमें भी क्या होती है, किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे YouTube चैनल इंजीनियरिंग कोचिंग सेंटर को लाइक करें। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।